आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इंदौर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे चौथा मुकाबला पीएसएल 2025 का, जहाँ पे थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के बीच ये मुकाबला रावलपिंडी में खेला गया। और जो शुरुआत था इस मैच का भी बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत, कहीं ना कहीं वहाँ पे रोमांचक भरा मुकाबला रहा। टॉस क्वेटा ने जीता, गेंदबाजी करने का फैसला। अमूमन सपाट से पीछे थी, ऐसा लग रहा है कि चेस करना आसान रहेगा, और वैसा ही कुछ अंदाज में शुरुआत किया था। फ़खर जमान ने शुरुआत उतना खास अंदाज में नहीं किया, एक आध चौके बीच में लगा, पावर प्ले तक पूरी तरीके से शांत थे। जबकि दूसरी तरफ से मोहम्मद नईम ने कुछ शॉट्स लगाए, वहाँ पे अब्दुल्ला शफीक ने, हालांकि अबरार अहमद ने चलता किया था पहला विकेट, जहाँ पे अकील हुसैन से शुरुआत करवाया था गेंदबाजी। मोहम्मद आमिर भी थे वहाँ पे। अबरार अहमद, मोहम्मद आमिर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत महंगे रहे और शुरुआती क्षण में उतना खास दिखे नहीं थे। एक आध ओवर अच्छा खासा किया था, लेकिन दूसरे ओवर में करारा प्रहार। पहला विकेट गिरने के बाद अब्दुल्ला शफीक ने जो प्रहार किया, लगातार 3 चौके लगाया, छक्के भी लगाया, चौके भी लगाया। अबरार अहमद के ओवर में, फ़हीम अशरफ के ओवर में ज़बरदस्त शॉट्स। जब तक अब्दुल्ला शफीक थे उस पावर प्ले के दौरान बेहतरीन अंदाज में पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया। 60 रन के करीब बनाए और 21 गेंद में 37 रन की पारी। किसने चटकाया? अकील हुसैन। कॉटन बॉल वहाँ पे ज़बरदस्त लग रहे थे। फिर आया कौन? डेरियल मिचेल। डेरियल मिचेल एक बार ऐसा लग रहा था कि एलबीडब्ल्यू के शिकार, अंपायर ने आउट दे दिया था, रिव्यू लिया था, वहाँ पे नॉट आउट थे। तो लेकिन वहाँ पे कोशिश की। उसके बाद जब डेरियल मिचेल ने किया, बीच के ओवर्स में अकील हुसैन, अबरार अहमद, वहाँ पे स्पिनर्सों ने कुछ ओवर्स डाले थे, तेज़ गेंदबाज भी कोशिश किए थे। उस्मान तारिक ने ज़बरदस्त अंदाज में गेंदबाजी की। उस्मान तारिक जब लाए, उस्मान तारिक को बेहतरीन अंदाज में अपना स्पेल का आगाज़ भी किया था। बेहतरीन वो 3 ओवर किए थे जहाँ पे ऐसा लग रहा था रन्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। वहाँ पे फ़खर जमान कुछ तेज़ी से रन्स बटोरने को देखा अकील हुसैन के खिलाफ। वहाँ पे डेरियल मिचेल ने भी कुछ शॉट्स लगाया, वहाँ पे फ़हीम अशरफ के खिलाफ भी फ़खर जमान ने बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी की। 10-10, 15-15 रन का ओवर्स आया। बीच के ओवर्स में अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया, करीबन 93 रन बनाए मिडिल ओवर्स में। वही कहीं ना कहीं ज़बरदस्त है। भले ही विकेट्स गए, लेकिन अच्छी खासी पार्टनरशिप्स में भी योगदान किया, क्योंकि डेरियल मिचेल और फ़खर जमान के बीच 81 रन की पार्टनरशिप, और यही पार्टनरशिप चाहिए था। आखिर में देखें तो डेरियल मिचेल चलता कि डेरियल मिचेल को अबरार अहमद स्टंपिंग हुए, अच्छे खासे 37 रन बनाए थे। 37 रन शफीक ने भी बनाए थे, लेकिन वहाँ पे सिकंदर राजा कुछ खास नहीं, उस्मान तारिक का शिकार हो गए। फिर वहाँ पे सैम बिलिंग्स आते आते वहाँ पे देखे तो फ़खर जमान का भी विकेट गिरता है। फ़खर जमान कुछ खास अंदाज में आखिर में बल्लेबाजी के 67 रन बनाए, 3 छक्के, 7 चौकों की मदद से आखिर में तेज तरार कुछ शॉट्स लगाए, कुछ ज़बरदस्त शॉट्स। किसने चटके? अकील हुसैन ने। हालांकि छक्का मारने की फिराक में ही अपना विकेट गंवा बैठे थे, वरना 67 रन की 39 गेंदों में ज़बरदस्त पारी, जहाँ पे पावर प्ले में उतने रन बटोरे नहीं थे। अब्दुल्ला शफीक के जाने के बाद कहीं ना कहीं वहाँ पे तेजी प्रदान किया, वहाँ पे रन भी बटोरे, जिसके कारण मिडिल ओवर्स में अच्छी खासे रन बटोरे। और आखिर में किसने फिनिश किया? सैम बिलिंग्स वो खिलाड़ी जो छठे नंबर पे आकर जो ताबड़तोड़ अंदाज में जो केमियो पारी चाहिए था, वही केमियो पारी लाहौर कलंदर्स के लिए खेल कर गए। और वही सिर्फ 19 गेंदों में अर्शद की पारी, 4 छक्के, 4 चौकों की मदद से आखिरी 3-4 ओवर में पूरी तरीके से रोन दिया था। वहाँ पे मोहम्मद आमिर को 2 ज़बरदस्त छक्के लगाए। वहाँ पे फ़हीम अशरफ के आखिरी ओवर में 2 ज़बरदस्त छक्के, लंबे लंबे छक्के, यानी कि पूरी तरीके से यादगार पारी था। और वहाँ पे सैम बिलिंग्स की जो 19 गेंदों में 50 रन, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण लाहौर कलंदर्स के लिए कर गए, क्योंकि आखिरी के 3-4 ओवर में जो रन्स आए थे, महत्वपूर्ण रन्स, और वही चाहिए था। 60-62 रन आखिरी के 4 ओवर में, और वही कहीं ना कहीं रन्स बना गए 200 प्लस, जिसमें से 219 रन्स बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। मोहम्मद आमिर पूरी तरीके से महंगे रहे, जबकि पिछले मुकाबले में पेशेवर और जल्मी के साथ जबरदस्त स्पेल किया था शुरुआती क्षण में। अकील हुसैन 2 विकेट चटकाए, लेकिन महंगे रहे। अबरार अहमद ठीक ठाक गेंदबाजी। उस्मान तारिक 4 ओवर 31 रन, 1 विकेट, 1 ओवर थोड़ा बहुत ज्यादा रन्स खा गए, वरना जबरदस्त स्पेल उस्मान तारिक द्वारा, जो आने वाले समय में एक अच्छी खासी। शोएब मलिक ने भी बीच में 1 ओवर्स किए थे, जहाँ पे महंगे गए, 16 रन पर था। लेकिन 220 रन का लक्ष्य ऐसा था कि क्या ये चेज हो सकता है, क्या ये मुमकिन हो सकता है, क्योंकि ऐसे पीछे है, सपाट से पीछे, वो गेंदबाजों के लिए उतना मददगार साबित नहीं है। अगर कहीं ना कहीं कोशिश करना चाहता तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से पावर प्ले में यूटिलाइज करना था। हालांकि वो जो शुरुआत था क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, पिछले मुकाबले में यह टॉप 3 ही कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के तहत क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ा स्कोर खड़ा किया था। लेकिन आज इस मुकाबले में टॉप तीनों बल्लेबाज जल्दी अपना विकेट बिखरते चले गए। अपने पहले ही 2-3 ओवर्स के अंदर अंदर 3 विकेट शहीनशाह अफरीदी की ज़बरदस्त गेंद, वहाँ पे पहले विकेट अगर देखें तो साउथ शकील को चलता किया,
फ़खर जमान के हाथों कैच दे बैठे, फिर शून्य रन बनाकर फिर एलन चलता बने, शाहीन अफरीदी के शिकार हो गए। हसन नवाज, आसिफ अफरीदी ज़बरदस्त गेंदबाज स्पिनर जहाँ पे कॉट आउट हो गए। और वही चाला पावर प्ले में 3 विकेट जल्दी, पहले 2-3 ओवर में करीबन 10-15 रन के अंदर अंदर 3 विकेट, तो वहां पे आप कोशिश करते हैं कि वहां से कहीं ना कहीं दबोचे। 9 रन पे 3 विकेट, वहां से ऐसा लग रहा था कि शायद क्वेटा ग्लैडिएटर्स बहुत ही मुश्किलात में, और वही मुश्किलात में अपने आप को पाया। कुशल मेंडिस ने आकर कुछ पारी के लिए, चाहे रॉयली रोसो हो, वहां पे कोशिश किए थे। जहानदाद खान के ओवर में जो 20 रन आए थे, और आसिफ अफरीदी के वो जो पावर प्ले के पहले 3 ओवर में 3 विकेट, रन उतने नहीं, 9 रन, और अगले 3 ओवर में पूरी तरीके से कहर बरपा देता। कौन? कुशल मेंडिस और रॉयली रोसो, जहाँ पे छक्के चौके पे छक्के लगा रहे थे, आसिफ अफरीदी हो या फिर आपके वहाँ पे हारिस राउफ हो, जहानदाद खान बहुत ही महंगे साबित हुए। फिर कहीं ना कहीं रिशाद हुसैन है जो डेब्यू कर रहे थे, रिशाद हुसैन ने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी में भी थोड़ा बहुत कोशिश की थी। एक ही गेंद किया था जहाँ पे सैम बिलिंग्स के साथ खड़े थे, और वहाँ पे गेंदबाजी में अपना जलवा बिखेरा रिशाद हुसैन ने, और अपना पीएसएल में डेब्यू करते हुए 3 जबरदस्त विकेट 31 रन देकर वहाँ पे कोशिश की, क्योंकि कुशल मेंडिस को आखिर में हारिस रऊफ ने चलता किया था, और रायली रूसो को वहाँ पे रिशाद हुसैन, और वही कहीं ना कहीं मोमेंटम फिर से एक और बार पकड़ा था। वहाँ पे कुशल मेंडिस के विकेट गिरने के बाद रायली रूसो बोल्ड किया था, रायली रूसो को। रिशाद हुसैन अच्छी खासी लेग स्पिनर है। कुशल मेंडिस 28 रन बनाकर चलते बने, 19 गेंद में 44 रन, जबरदस्त 4 छक्के लगाए थे रायली रूसो। तो करीबन करीबन ये 2 विकेट जब तक थे, ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे तेजी ऐसे रन आएगा। वहाँ पे कोशिश भी किए थे, 9 ओवर तक 90 रन के करीब थे, लेकिन वहाँ पे 2 विकेट्स कुशल मेंडिस और रायली रूसो, और वहाँ से महंगा पड़ा। जहाँ पे शोएब मलिक आए, वहाँ पे अकील हुसैन, मोहम्मद आमिर, तो वहाँ पे लगातार विकेट्स गए। फ़हीम अशरफ ने कुछ आखिर में छक्के कुछ लगाए थे, छक्के चौके, लेकिन बाद में औपचारिकता ही था, क्योंकि बहुत रन दूर थे। 16.2 ओवर में 140 रन ऑल आउट हो गए, जिसमें से 3 विकेट रिशाद हुसैन अपने डेब्यू में, और 2 विकेट सिकंदर रजा। 3 ओवर 12 रन, किफ़ायती स्पेल। और शाहीन अफरीदी 2 ओवर 6 रन, 2 विकेट। आसिफ अफरीदी भले 1 ओवर में महंगे गए, लेकिन बहुत ही बाकी जो 2 ओवर्स था, किफ़ायती स्पेल, ज़बरदस्त उम्दा स्पेल किया। तो कुल मिलाकर देखें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाज चले नहीं। रॉयली रूसो ने कोशिश की थी थोड़ा बहुत, कुशल मेंडिस ने, लेकिन वो टारगेट बड़ा था, क्योंकि 220 रन के पीछा करते हुए अगर आप कहीं ना कहीं 100 105-10 के अंदर अंदर अगर आप 5-6-7 विकेट गिर जाते, तो वहाँ पे बस औपचारिकता ही रहता है। पूरे ओवर्स भी नहीं खेल पाए, एक बड़े मार्जिन से हारे, जहाँ पे 80 रन से हराया था पेशावर जलमी को, और उसी के बदले में आज इस मुकाबले में 79 रन से हार गए। तो वहाँ पे रन रेट्स फिर से वही जगह पे आ गए, 0 थोड़ा बहुत कुछ होगा, लेकिन वहाँ पे एक तगड़ा झटका क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, और ये कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। लाहौर कलंदर्स की एक जबरदस्त जीत, पॉइंट्स टेबल में अभी फिलहाल पहले पायदान पे आ चुके हैं। भले ही पिछला मुकाबला हारा था, लेकिन आज एक जबरदस्त जीत, जबरदस्त रन रेट से जीते, जिसके कारण 2 अंक अर्जित किए 2 मैचेस में, लेकिन पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पे आ चुके हैं। तो अच्छा खासा मैचेस, अच्छा खासा हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिले हैं कुछ मैचेस में। लेकिन कल जो मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर जलमी, क्या इस मुकाबले में वापसी कर पाएंगे पेशावर जलमी, या इस्लामाबाद यूनाइटेड अलग ही अंदाज में खेलते हुए नजर आएंगे? बाबर आजम का बल्ला चलना बहुत ही जरूरी है, और कप्तान अगर नहीं खेल पाते तो पेशावर जलमी के लिए और भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो कल भी एक मैच है और रावलपिंडी में खेला जाएगा, लेकिन आज का मुकाबला तगड़ा रहा। 79 रन की एक जबरदस्त जीत लाहौर कलंदर्स, तो अच्छी खासी सीजन का पहला जीत कर चुके हैं। तो अभी के लिए इतने रकबे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।